शामनगर के सरकारी अस्पताल में मुआयने के लिए आए एक हामिला खातून के साथ अस्पताल में सिक्योरिटी पर मामूर एक खातून सिक्योरिटी एहलकार के जरिए बुरी तरह से मारपीट का वाकया पेश आया है। मारपीट की वजह से मुतासरा खातून की हालत नाजुक बन गई है। फौरी उसको एम्बुलेंस के जरिए गवर्नमेंट जिला अस्पताल में रवाना किया गया। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक शहर के खड़गपुरा में रहने वाली 4 माह की हामिला खातून अपने शौहर के साथ शामनगर के सरकारी अस्पताल में चेकअप के लिए आई थी। यहाँ इसके साथ निहायत गलत तरीके से बर्ताव किया गया। शिकायत करने पर अस्पताल में सिक्योरिटी पर मामूर मैस्को नामी कंपनी की खातून सिक्योरिटी एहलकार ने हामिला खातून को बुरी तरह से ज़दोकोब किया और उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। मुतासरा खातून के शौहर ने इस मामले में अस्पताल इंतजामिया और सिक्योरिटी कंपनी के कैप्टन से भी शिकायत करने की कोशिश की, तो उस कंपनी के कैप्टन ने भी ज़दोकोब करने वाली खातून सिक्योरिटी एहलकार को सजा देने के बजाय उसकी ही तरफदारी करने लगा। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने मुतासरा खातून के शौहर को मशवरा दिया कि वो इस मसले पर समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से राब्ता करे और उनसे मदद मांगे। इस दौरान इस खातून के शौहर ने वंचित बहुजन अघाड़ी के फारूक अहमद को कॉल किया। फारूक अहमद ने पार्टी के शहर सदर अयूब खान की क़यादत में अपने एक साथियों की टीम को वहां रवाना किया। वहां ये लोग पहुंचकर मुतासरा खातून को एक एम्बुलेंस में डालकर जिला सरकारी अस्पताल में रवाना किया। वहां मुतासरा खातून का मेडिकल भी करवाया जा रहा है और ज़दोकोब करने वाले खातून सिक्योरिटी एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। अस्पताल में इलाज के लिए आए दीगर मरीजों ने भी आगे बढ़कर अस्पताल में मरीजों के साथ अपनाए जा रहे इस गलत रवैये की शिकायत की है। कई मरीजों ने न सिर्फ अस्पताल के स्टाफ की शिकायत की है बल्कि सिक्योरिटी एहलकारों के रवैये के बारे में भी शिकायतें की है। खास तौर पर अक़लियतों के साथ यहाँ इस तरह तासुब का रवैया अपनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में आला सतही जांच करने और खाती अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की ज़रूरत महसूस की जा रही है। मेरी घरवाली हॉस्पिटल ओपीडी में चेकअप कराने आई थी, तो लाइन में रुको बोल के सीधा मेरे गार्ड ने थोड़ा धक्का दी। मेरी घरवाली बोली नीचे बढ़ गई, तो मेरी घरवाली को सीधा गार्ड ने सीधा मारना चालू करी। बच्चा साइड में हो गया और पूरी अक्खी मांडी पूरी सूज गई, डंडा टूटे तक मारी उसने। 2 घंटे तक मेरी वाइफ वहीं पड़ी हुई थी, कोई देखने नहीं आया। फिर मैं विमानतल पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ से पुलिस आई, फिर बाद में ट्रीटमेंट के लिए इधर लेके चले गए। अभी क्या तबीयत कैसी है? अभी तबीयत अभी सीरियस है, चक्कर भी बहुत है यार, पूरे दम ऊपर हो गया पूरा। कंप्लेन करें आपने? कंप्लेन कर दी। क्या डॉक्टरों का क्या बोलना है? डॉक्टरों का बोलना है अभी कल तक देखेंगे, कल सोनोग्राफ करेंगे फिर देखेंगे बोल रहे। अभी कोई देखने को भी अभी समझो तैयार नहीं है। पकड़ के निकाल रहे, बातचीत नहीं करने देते। सोनोग्राफी को आए तो डाना पकड़ के हकालते। कहाँ से आए, क्यों आए थे यहाँ पर? हम गाड़ीपुरे से आए वाले हैं। हम वो पथरी का दर्द था मुझे, सोनोग्राफी करने के लिए आई थी मैं। तो ऐसा बात ही नहीं करने दे रहे, हाथा पकड़ पकड़ के हकाल दे रहे बाहर, चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से बोल के। वो गार्ड वहाँ पे गार्ड बैठते कुछ लेडीज ही छे। जैसा कि आज हमको एक 10-15 मिनट पहले एक कॉल आया, फ़ोन कॉल आया एक लेडी का कि यहाँ पर कोई स्त्री को डंडों से बेदम मारहान करे। मारहान करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मैस्को कंपनी के हैं। इस मैस्को कंपनी के विरोध में हम कलेक्टर साहब को और आरोग्य अधिकारी को एक निवेदन देंगे कि ये कंपनी का जो टेंडर है वो टेंडर हम रद्द करा के रहेंगे। और ऐसा जो मुजोरीपन चल रहा है, जैसा सिविल हॉस्पिटल हो या महिलाओं का कोई हॉस्पिटल हो, वो बेचारी अपना चेकअप करने आई, उसको इतना बेदम मारहान करते। वंचित बहुजन अघाड़ी के ओर से एक डेलीगेशन हम कलेक्टर साहब को और आरोग्य अधिकारी को देंगे। और ऐसी जब घटनाएं घटते रहती हैं, किसी महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है, इसको वंचित बहुजन अघाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्या देखे तुम, क्या हुआ वो लेडीज को हुआ? जैसा मालूम पड़ा कि वो गार्ड ने, वो लेडी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट रहने के बाद उसके पेट में डंडों से मारा गया है। वो डंडा चूरा हो गया, डंडा टूट गया है। इतना का इंसानियत इन लोगों की मर गई है। कोई प्रेग्नेंट औरत आती है उसको इतना बेदम मारहान करते। अभी उसको हमने अधिकारी से बात की है, अधिकारी ने उनको एमएलसी लेके एम्बुलेंस बुला के एमएलसी के लिए भेजा है। देखते हैं अभी एमएलसी में क्या आता है। अगर एमएलसी में कुछ आया तो हम तत्काल इनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे।